हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है ये है ये सब इसको पढ़ लो। सेंड करना है 100 रुपया पर 10 वीडियोस पे। अकाउंट अटैच्ड है, फ़ोन नंबर फ़ोन पे करना है, यही तो है। और उसके बाद जो है मनी थ्रो जी पे या फ़ोन पे करो। लेक्चर कौन देंगे? तो हम देंगे, रजनीकांत सिन्हा मेरा क्वालिफिकेशन है, ये है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ये क्या पढ़ाऊंगा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस PYQ IIT JEE के लिए एडवांस लेवल तक का है ना, यही तो मैं कर रहा हूँ। अभी क्या करना है? अभी जो है हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, है ना। उसी बुक से चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जो उसमें ऑब्जेक्टिव 1 है। ऑब्जेक्टिव 1 में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 13 तक कर चुके हैं, डन। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 14, है कि नहीं? क्वेश्चन क्या है? ये जो है ना, थोड़ा सा लिख लें, है ना। ए फ्री यूरेनियम 238 न्यूक्लियस kept in a train emits an alpha particle. समझे कि नहीं? इसका क्या मतलब होता है याद होगा। U फॉर यूरेनियम, ये पिछले वीडियो में बता दिए थे। इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है 92। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हरा रंग का होता है, इससे एटम बम बनता है। शकल कैसा होगा पिछला वीडियो में भी समझा चुके हैं, फिर से हल्का फुल्का रिपीट कर दें, है कि नहीं। ये न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में दो ही तरह का चीज रहता है, एक P फॉर प्रोटॉन और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन। इनका टोटल पॉपुलेशन कितना है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो कहलाता है, वो यहाँ लिखा हुआ है 238 टोटल पॉपुलेशन। है कि नहीं, ये चीज है। और ये केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 92 का मतलब ये प्रोटॉन की आबादी 92 प्रोटॉन से, है ना। इसमें से घटा दो कि न्यूट्रॉन कितना होगा, है ना। तो ये 238, अब में से 92 को घटा दो तो बाकी बच जाएगा 6, 13 में से 9 गया कितना, 146 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। इसमें प्लस चार्ज रहता है, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता, नो चार्ज। अब बाहर में डिफरेंट ऑर्बिट पे
इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो हल्का फुल्का फोटो बना दें। इलेक्ट्रॉन्स के साथ खासियत क्या रहती है कि वेरी नेग्लिजिबल मास, नेग्लिजिबल मास इसके होते हैं। चार्ज इसमें होता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है ना। तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें जो है ना, इसमें जो है 92 पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें भी 92 निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। इसीलिए कुल मिला के टोटल चार्ज 0 हो गया। जो टोटल चार्ज 0 हो जाता है, इसीलिए यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हम लोग इसको कहते हैं, है कि नहीं। इस क्वेश्चन में कहता है कि इसको हटा दो, खाली इस पे दिमाग लगा, खाली इसके। तो इसी का नाम है न्यूक्लियस, हम लिख भी दिए, ये न्यूक्लियस। और किसी कारण से, कारण अभी छोड़ दो, है ना, ये कभी कभी खुद से टूट जाता है क्योंकि इसमें ये बहुत हेवी है। समझे, ये टूट जाता है। और टूटने के बाद 2 टुकड़ा में बनेगा। तो एक टुकड़ा जो है न्यूक्लियस का कहलाएगा, जो कि छोटा होगा, और एक टुकड़ा जो है ना ये वाला हो जाता है कि नहीं। इसमें एक प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इसमें प्लस चार्ज रहता है, इसमें चार्ज नहीं रहता। इसी का नाम है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन 2 कम गया, इसमें प्रोटॉन था कुल मिलाकर के 92, तो 2 चला गया तो बाकी बच गया 90 प्रोटॉन। आई बात समझ में। और न्यूट्रॉन तो बेचारा जितना है जिसका था, नहीं 2 न्यूट्रॉन भी चला गया, 2 न्यूट्रॉन। और बाकी जो है न्यूट्रॉन 146 को था, न्यूट्रॉन 146 में 2 चला गया तो 144 न्यूट्रॉन बचा। छोटा साइज का, थोड़ा छोटा हो गया, यही न्यूक्लियस बचा। ये हमारा न्यूक्लियस विखंडित होकर के ये 2 चीज में बदल गया और बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाता है। लार्ज अमाउंट, बहुत आग निकलता है इसमें, ऑफ एनर्जी हो गया। समझे, यही तो है कहानी, यही तो होता है। हाँ, अब पूछोगे कि खुद ब खुद होता है, तो खुद ब खुद नहीं होता है, खुद ब खुद नहीं होता। समझे कि नहीं। एक्चुअली एक अल्फा पार्टिकल इस पे अटैक करता है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो इलेक्ट्रॉन से। ये न्यूक्लियस की पढ़ाई है ना। एटम बम जो बनता है वो इससे नहीं बनता है, ये तो बहुत दूर में रहता है। एक्चुअली इसी से खेला होते रहता है, समझे कि नहीं। तो अल्फा पार्टिकल इस पे अटैक करता है और तभी ये टूटता है, टूट के ऐसा हो जाता है ना। अब अल्फा पार्टिकल अब 1 और हो गया, 1 ये हो गया, 1 पहले से था, है कि नहीं। तो ये 2 हो जाता है, कोई दिक्कत। तो अल्फा पार्टिकल का संख्या बढ़ गया और ये जो है ना काफी एनर्जेटिक होगा। उसका क्या कारण है, तो उसका कारण जो है इसी क्वेश्चन में दिया गया, इसी क्वेश्चन में दिया गया है। सो समझ लो, क्योंकि ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, मान लो कि एट रेस्ट
एट रेस्ट। तो इसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, समझे कि नहीं। तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, समझे। तो मास इसका जो है कितना है तो समझ लो 238 है। याद रहे दोनों का मास इक्वल होता है, प्रोटॉन नाम अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, लेकिन सबका मास बराबर होता है, इक्वल मास। ये चीज हमेशा याद रखना कि हम लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे। इसीलिए मास करना होगा तो ये 238 से लिखाता है, माना जाता है कि मास जो है इसका 1 मान लो तो 238 हो गया। अब वेलोसिटी तो जी इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी रुका हुआ है, एट रेस्ट है, एट रेस्ट। तो कुल मिलाकर के इसका मोमेंटम 0 है, समझे कि नहीं। अच्छा, और जो है इसका क्या वेलोसिटी हमको नहीं मालूम है। मान लो इसकी वेलोसिटी जो है तुम्हारा ये भी है ना, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा इसका मास कितना हो जाएगा, तो समझ लो ये 4 हो गया, और 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 234 हो जाएगा। 238 से 4 तो बाहर निकल गया, 238 ये हो गया, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। तो मोमेंटम हो जाएगा इतना गुना भी, और इसकी भी तो कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये वेलोसिटी इसका जो है इतना हो गया, इसका ये हो गया, ये इधर भागा। यहाँ एक चीज और समझ लो, मान लो हिसाब किताब के लिए ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन और ये भी इधर भाग रहा है ना, ये हो गया। इसकी वेलोसिटी कैपिटल भी, तो इसकी वेलोसिटी भी नहीं हुआ, ये माइनस भी कहलाएगा, इसीलिए यहाँ पे अच्छा लड़के जो है इसको माइनस भी लिखेंगे। इसका मोमेंटम पूछेंगे, मोमेंटम पूछेंगे तो मास की जगह 4 लिखोगे, अब वेलोसिटी की जगह कैपिटल भी लिख दोगे, है कि नहीं। ये तो आया है, तो टोटल कितना हो गया मोमेंटम, टोटल मोमेंटम तो कहोगे कि यहाँ पर आया था -234 भी, -234 भी छोटा भी, और यहाँ पर आया था +4 भी, +4 कैपिटल, एक बात समझना, ये तो आया था। और इसमें कितना मोमेंटम आया था टूटने से पहले, तो 0 आया था, क्या लिखा हुआ। तो न्यूटन साहब जो है, जो कि 300 बरस पहले हुए थे, वो कहीं की मोमेंटम चेंज नहीं करता है, क्योंकि जिसका जो टूटने का जो कारण है वो खुद ब खुद टूटा है, इंटरनल फोर्स से टूटा है ना। इसलिए आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं हम न्यूटन लॉ लगाएंगे। न्यूटन लॉ के अनुसार क्या हो गया कि ये 0 जो है मोमेंटम इसका चेंज नहीं होगा, अब बराबर इतना हो जाएगा, -234 भी और +4 कैपिटल, ये आ गया है ना। ये कहाँ से आया है, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम चेंज नहीं होगा क्योंकि इंटरनल फोर्स से सब सारा खेल हुआ। याद रहे ये न्यूटन साहब के जमाने में नहीं था, इसलिए न्यूटन साहब ने ये कहा सो नहीं है, ये आज के मॉडर्न जमाना के जो वैज्ञानिक है वो कहता है कि हम यहाँ न्यूटन लॉ लगाएंगे।
है कि नहीं, तो समझ में आ जाता। इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इधर आ गया, इधर आ गया, है कि नहीं। तो 234 भी बराबर हो गया 4 भी। आई बात समझ में। तो भी के बारे में हल्का अंदाज लग गया है। 234 बटे 4 छुटका भी है। 34 को जो है ना, 34 को 240 समझ लो, ये करीब करीब है 240 अब बटे 4, काटोगे तो 60 गुना हो गया। यानी ये जो बड़का भी है, बड़का भी क्या चीज था, गौर से देखो। बड़का भी तुम्हारा था, ये जो न्यूट्रॉन है उसका वेलोसिटी था, ये तो बहुत एनर्जेटिक हो गया, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से। तो ये काम फिर बम्बार्डिंग का काम करेगा। ये दूसरा इसी तरह का न्यूक्लियस को देखेगा, उसी में से मारेगा। शुरू में एगो मारा था, ये वैज्ञानिक ने बुद्धि लगाया, लेकिन उसके बाद जो है ये खुद से ऐसे ऐसे करता है, ये पैदा कर लेता है और ये जो है दूसरे को मारता है और फिर इसका संख्या बढ़ने लगता है। समझे कि नहीं। ये बस शुरुआत करा दिया है इंसान, अल्फा पार्टिकल से इसको बम्बार्डिंग करा दिया है एक ठो से। अब बाकी उसके बाद जितना तरह का हो गया ये हमेशा होगा। अब इसी को चेन रिएक्शन कहता है। क्या कहता है वैज्ञानिक लोग, चेन रिएक्शन हो गया। अभी खुद नहीं रुकेगा, ये खुद रिएक्शन नहीं रुकने वाला है। इसको जो है ना, ये अपने से बढ़ते चला जाता है। इसी से इसका नाम पड़ गया एटम बम। ये बहुत विनाशकारी होता है एटम बम। एक बार छूटेगा, उसके बाद जो है सुनते हैं कि सैकड़ों साल तक जो है इसी तरह से फटते रहता है कि नहीं। जमीन जो है गड़बड़ा जाता है, ये होता है, पैदावार नहीं हो सकता है, बहुत सारा बीमारी है, तो समझ में करते हो। तो ये बहुत खतरनाक पढ़ाई है कि नहीं। तो उसका क्या कारण है, ये तुमको समझाने के लिए हम ये किए। ये देखो, ये एनर्जेटिक कैपिटल भी जो है ये 60 गुना ज्यादा वेलोसिटी से फिर जो है अटैक करेगा। ज्यादा वेलोसिटी रहेगा तभी ना जो है तोड़ ताड़ करेगा। ये चीज समझो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम सीख चुके हैं मेरे दोस्त, ये तो बात है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले एक रेलगाड़ी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तुम चाहो तो अपना पढ़ सकते हो। ये रेलगाड़ी और यहीं पे तुम्हारा जो है ये फोटो बना हुआ है न्यूक्लियस का 238 का, है कि नहीं। अच्छा, तो इससे तुमको दो चीज बनता है, एक तो ये बना और एक तो ये बना, है कि नहीं। अब ये भी इधर भाग रहा है, कितना वेलोसिटी से, तो कैपिटल भी वेलोसिटी से। ये भी इधर भाग रहा है, कितना वेलोसिटी से, तो स्मॉल भी वेलोसिटी से। इसका मास क्या है, तो मास हम जानते हैं 234 है इसका मास, और इसका मास जो है 4 है। अच्छा, इधर भाग रहा है, टी समय बाद, आफ्टर टी टाइम, इसके बीच की जो दूरी है ये हम जानना चाह रहे हैं। दूरी को x कह दिया, तो x कितना होगा सो समझ लो। ये इधर भाग रहा है, तो कुल मिलाकर के दूर जाने का जो रफ्तार है वो भी नहीं है, या छुटका भी नहीं है, दोनों को जोड़ना होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। तो कुल मिलाकर के वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी से ये दूर जा रहा है, समझे। और कितना समय तक गया है, तो 30 समय तक गया। तो इनके बीच का गैप यही होगा, रेलगाड़ी के अंदर इतना दूर पे चला गया, है ना। कोई दिक्कत, तो तुम इस चीज को समझ रहे हो। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि गाड़ी तुम्हारा जो है ना चल पड़ा,
इस बार अभी ट्रेन रुका हुआ था, ट्रेन एट रेस्ट। अब कह रहा है ये फोटो फिर बनाओ, वही ट्रेन है, लेकिन इस बार ये ट्रेन इधर भाग रहा है भी स्पीड से। कितना स्पीड से तो कुछ होगा, भी नाम खर्चा कर दिए हैं। मान लो कि इसका स्पीड यू स्पीड से इधर भाग रहा है। और ये जो है ना, इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है वो सारा तमाशा देख रहा है, वो तमाशा देख रहा है। यही तुम्हारा ऑब्जर्वर है कि नहीं? अभी रुका हुआ है तो एक चीज, हाँ, ये एक्सेलरेट करेगा तब जाकर के सूडो फोर्स लेगा। अच्छा, अब इस केस में वही ऑब्जर्वर है, लेकिन गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, मगर ये यू वेलोसिटी से चल रहा है और ये कांस्टेंट है। तो पूछेगा एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, तो कहोगे कि इसको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। और याद रहे ये मेरा कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो गया एक्सेलरेशन। तो करने के माने ये एक्सेलरेटेड नहीं है, नॉट एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। इसलिए ये जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है, एक ये है और एक ये है कि नहीं, इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, सूडो फोर्स नहीं लगेगा, नो सूडो फोर्स विल एक्ट। तो फोर्स नहीं लगा, तो जो फोर्स नहीं लगा तो जो खेला यहाँ हुआ है वही खेला यहाँ भी होगा, जो यहाँ हुआ है वही हुआ। यानी इसके बीच की जो दूरी है वो एक्सेलरेशन लगता तो कुछ और चेंज हो सकता था, लेकिन ये एक्सेलरेशन तो लगा ही नहीं। ये ऑब्जर्वर को लगेगा कि नहीं, सूडो फोर्स नहीं लगेगा, ये बस जैसे चल रहा है वैसे ही है। इसीलिए मेरे अनुसार इसका आंसर वही वाला एक्स रह जाएगा जो यहाँ था। टी समय बाद ये फिर उतना ही होगा, है कि नहीं? इसमें पूछ रहा है, ये बताओ कि ये जो है ट्रेन का स्पीड हम यू है, यू से ज़्यादा रहेगा तो ये चेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो मेरा कहना चेंज नहीं करेगा, है कि नहीं ये चीज। इसलिए जरा सा चेक कर लो आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है आखिरी क्वेश्चन का, तो तुमको दिखा दे, है ना? हाँ, सी आंसर है। ये देखो 14वां का आंसर जो है सी है ना। अब जरा चेक कर लो, चेक कर लो कि सही हम निकाले हैं कि नहीं। क्या बात है, उसी का समाचार है ना। 14वां का आंसर सी। इस तरह से हम सारा काम कर चुके, सारा काम कर चुके, है कि नहीं? अब सुनो कहानी। आप मेरे तरफ से कुछ समझ लो। यहाँ मिलन हुआ है, मिलन ये हो गया है कि 300 बरस पहले, 350 बरस पहले जो न्यूटन खोजा था, और आज के जमाने में एटम बम बन रहा है, यूरेनियम का खेला हो रहा है ना। ये दोनों पढ़ाई को मिलाना जो है जायज नहीं है, गड़बड़ है, बेईमानी है, समझे कि नहीं? कारण कि ये न्यूटन साहब के समय में जो पढ़ाई होती थी वो मोटा पढ़ाई थी, इसी से उसका नाम पड़ गया क्लासिकल मैकेनिक्स। बहुत छोटा छोटा चीज अगर आ जाएगा तो उसमें जो है उसका साइंस फेल करने लगता है ना। तो ये चीज समझ लो, एटम उटम का जो फोटो हम बनाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, इसका जो पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई है नए जमाने का है। और इस पढ़ाई में न्यूटन साहब का नियम लगाओगे तो सब फेल करेगा। इसीलिए मोटी मोटी किताब जो है इस पे छपी है जो इसके बारे में, उसी का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें मॉडर्न फिजिक्स लगाना होगा, न्यूटनियन फिजिक्स से काम नहीं चलेगा, या क्लासिकल फिजिक्स जिसको कहते हैं उससे नहीं डिस्क्राइब हो सकता।
और न्यूक्लियस तो इसके भी बहुत अंदर रहता है, लाखों करोड़ों गुना जो है अंदर रहता है। तो ये तो बेचारा और छोटा है, अब इसमें भी हम लगा रहे हैं। तो ये जो है ना बेईमानी है, ये बेईमानी है, ये जो हमको नहीं लगाना चाहिए, गलत पढ़ाई है कि नहीं? जो वहाँ लागू ही नहीं है उसको तुम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? लेकिन अब चूंकि ये बहुत छोटा है, दिखाई नहीं देता है, ये नहीं दिखाता, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, गलती सलती चीज भी जो है घुसा दिया गया। इसलिए भी इस पढ़ाई को बहुत सीरियसली मत लेना, है ना। इस तुमको जो अभी पढ़ना है जेई के लिए, वो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना है, क्लासिकल सब चीज पढ़ना है। इलेक्ट्रिक भी क्लासिकल है, लेकिन जो एटॉमिक वर्ल्ड की जो दुनिया है उसकी पढ़ाई बीएससी में की जाती है। वो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू पढ़ाई होती है, उसकी एक अलग दुनिया है, वो उसमें हायर लेवल का मैथ लगता है, तो वो तो अलग हो गई, है ना। इसलिए ये जो है ना एच.सी. वर्मा के साथ दोष यही है कि ये सब घिचिर पिचिर कर दिया है ना। जब कोई बुद्धि नहीं काम करता है तो न्यूटन सलाह लगा देगा, तो कभी कुछ लगा देगा, तो कुछ लगा, तो ये नहीं लगेगा, है कि नहीं। ये चीज, ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की चीज है। तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो है मैक्रोस्कोपिक चीज का पढ़ाई नहीं लगाना है, ये चीज को समझ लो, सावधान। अब अगर लगा करके काम चला रहा है, कुछ क्वेश्चन में है, तो उसको तुम रियलिटी के रूप में समझो, है ना। ओके मेरे दोस्त, बाय।